दोस्तों सोलर सूरज की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा रास्ता पे पड़ने वाली सूरज की सारी एनर्जी को अगर इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज करें, दूसरी जितनी भी सोर्सेस है जिनसे बिजली बनती है उससे 10,000 गुना ज्यादा बिजली हम सोलर की मदद से बना सकते हैं। सोलर बिजली कैसे बनाते हुए इससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा सोलर बनते कैसे। सोलर सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। सेल्स को बनाने के लिए सिलिकॉन का यूज किया जाता है। कौन इस धरती पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाला दूसरा एलिमेंट है। सिलिकॉन बनाया जाता है रेत की मदद से। सिलिकॉन बनाने के लिए हमें इसे कार्बन की प्यूरिफिकेशन से गुजारना पड़ता है। इससे हमें शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल्स प्राप्त होते हैं। बाद इन सिलिकॉन क्रिस्टल्स को पतली पतली पट्टियों में काटा जिन्हें सिलिकॉन वेपर्स कहते हैं। सेल बनाने के लिए पहले हिस्से को पॉजिटिव दूसरे हिस्से को नेगेटिव बनाया जाता है। पीएन जंक्शन तैयार होता है। उसको पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनाया जाता है देखते हैं। दुनिया में 3 तरह के एलिमेंट होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। करंट को पास कराया जाता है उसे कंडक्टर कैसे, जैसे लोहा और तांबा। सेमीकंडक्टर उसे कहते हैं जिससे बहुत कम मात्रा में करंट पास कराया जाता है, जैसे सिलिकॉन, बोरोन और जर्मेनियम। इंसुलेटर जिसकी मदद से करंट पास नहीं हो सकता, जैसे लकड़ी और प्लास्टिक। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। अगर हम सिलिकॉन की केमिकल बॉन्डिंग को देखें तो हम एक एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे सिलिकॉन एटम के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जिसकी मदद से करंट पास हो। सिलिकॉन वेपर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसके अंदर फास्फोरस की कोटिंग की जाती है। एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब फास्फोरस की सिलिकॉन से कोटिंग की जाती है उसके 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाते हैं। फास्फोरस एटम में 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। इलेक्ट्रॉन के कारण फास्फोरस की कोटिंग किए हुए सिलिकॉन वेपर पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह से सिलिकॉन का इंजेक्शन तैयार होता है। पी जंक्शन यानी पॉजिटिव जंक्शन बनाने पर बोरोन की कोटिंग की जाती है। एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब सिलिकॉन में बोरोन की कोटिंग की जाती है तब सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाते हैं और सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन खाली रह जाता है बॉन्डिंग के लिए, जिसकी वजह से सिलिकॉन में एक एलिमेंट के लिए होल बच जाता है। सिलिकॉन वेपर पे पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। इस तरह से सिलिकॉन का एक पी जंक्शन तैयार होता है। एक सोलर सेल बनाने के लिए इन दोनों पी और एन जंक्शन को जोड़ दिया जाता है। जंक्शन को ऊपर और पी जंक्शन को नीचे रखा जाता है। जब पी और एन जंक्शन को एक साथ मिलाया जाए टाइप से इलेक्ट्रॉन निकलकर पी टाइप के होल को भर देते हैं, जिससे इनके बीच एक डिफ्लेक्शन रीजन बन जाता है जो पी टाइप के होल को एन टाइप के होल तक नहीं जाने देता है। इसको लोड जोड़ा जाता है और इनका सर्किट पूरा हो जाता है। टाइप के होल से इलेक्ट्रॉन निकल के पी टाइप के होल को भर देते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करके पी टाइप के इलेक्ट्रॉन पर पड़ता है। जब सोलर सेल के ऊपर सनलाइट एनर्जी गिरती है बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। इससे हमें डीसी करंट प्राप्त होता है। अकेला सोलर सेल पर 0.5 वोल्ट, इसीलिए छोटे छोटे सोलर सेल को जोड़कर सोलर प्लेट बनाया जाता है। अब आप ये समझ गए होंगे एक सोलर प्लेट काम कैसे करती है।